अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा अशरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी। लास्ट टाइम हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंसान का अपने से रिलेटेड जो ओपिनियन होता है, कि अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिटीज़, अपने फ्लॉज, उससे रिलेटेड एक जो इंसान का अपने अपने अपना जो इमेज बना होता है अपने दिमाग में, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब आगे उसी से आगे हम रिलेट करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में तो इंसान का सिर्फ एक पर्सनल व्यू अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आ जाता है, कि अपने बारे में जो अपना एक इमेज होता है, व्यू होता है, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइडेंटिटी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने आप को रिलेट करते हैं विद सोसाइटी, विद और कल्चर, विद और सराउंडिंग्स। आइडेंटिटी इज अ डीपर, मोर इंटीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ that includes your personal traits and social roles, and it provides a sense of continuity over time. Identity जो है एक more ब्रॉड डीप कॉन्सेप्ट है। मोर इंटीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, इंटीग्रेटेड मीन्स जिसमें ज़्यादा सारी डायमेंशंस वगैरह हों, जिसमें आपके पर्सनल ट्रेड्स आते हैं और साथ साथ आपके सोसाइटी रोल्स भी आते हैं। एक बेटा, एक वाइफ होगी, एक बेटा हो गया, एक बहन, भाई। आप एज अ पाकिस्तानी आपका क्या रोल है, एज अ मुस्लिम आपका क्या रोल है। तो आइडेंटिटी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी होती है। मतलब इसमें भी हमारे एक सेल्फ कॉन्सेप्ट की ब्रॉड फॉर्म है कि इसमें हमारी एक पर्सनल व्यू होता है रिलेटेड टू अदर्स। डेट इंक्लूड योर पर्सनल ट्रेट्स एंड सोशल रोल्स, इसमें सोशल रोल भी आते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ओवर टाइम, मतलब आइडेंटिटी वर्क के साथ साथ सेम ही रहती है, एक दफ़ा जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद सेम ही रहती है। हेनरी, इसमें एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। हेनरी ताजफेल एंड जॉन सी टर्नर, through social identity theory, explained identity as that part of an individual's self-concept derived from their membership in social groups. आइडेंटिटी जो होती है वो इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट की ब्रॉड फॉर्म होती है, जो इंसान के ग्रुप्स की वजह से होते हैं, कि इंसान जिन ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है, जैसे जिस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, जिस वो एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से होगी। अलॉन्ग विद इमोशनल सिग्निफिकेंस अटैच टू दैट मेंबरशिप, और उसमें क्या होता है, इमोशनल एस्पेक्ट भी आ जाता है। दिस मीन्स our identity is shaped not only by who we are personally, but also by the groups we belong to। मतलब जो हमारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे हम बिलोंग कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी उसके हिसाब से होती है। जैसे अगर फैमिली में हमारा क्या रोल है, एक बेटी, एक बहन, एक बीवी, जो भी है। एक कल्चर के हिसाब से आपका क्या रोल है, एक रिलीजन के हिसाब से आपका क्या रोल है, मुस्लिम मुस्लिम या हिंदू, कुछ भी हो सकता है। नेशनैलिटी आपकी क्या है। तो इसमें क्या होते हैं, आपके सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं, कि सोशल ग्रुप्स के हिसाब से आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो आपकी आइडेंटिटी होगी। अच्छा जी, इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड डायमेंशंस, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी वैल्यूज़ भी मैटर करती हैं। हाउ यू आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे अब आप किसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे, आप उस ग्रुप से बिलोंग करेंगे जिसमें सिमिलैरिटी होगी, जैसे आप कंट्री से रिलेटेड आप में सिमिलैरिटी आ जाती है। और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मतलब कुछ ग्रुप से आप सिमिलर होंगे और कुछ ग्रुप से डिफरेंट होंगे। एंड योर रिजिलियंस, रेजिलियंस कहते हैं आपका जो स्टेमिना होता है, आपका जो किसी भी प्रॉब्लम से निकलने की जो सलाहियत होती है, मतलब आपकी आइडेंटिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके हिसाब से होती है। While self-concept includes what you believe about yourself, your identity comprises the specific roles and group affiliations you use to define yourself, such as your job, profession, family role, nationality. सेल्फ कॉन्सेप्ट में सिर्फ हमारी अपना जो इमेज होता है अपने बारे में, हमारी क्वालिटीज़, हमारे बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि आइडेंटिटी में हम दूसरों के हिसाब से अपने रोल को देखते हैं, कि हम अगर लाइक आई एम अ टीचर तो मेरा क्या रोल होगा, आई एम अ डॉटर तो मेरा क्या रोल होगा फैमिली के हिसाब से, नेशनैलिटी के हिसाब से, जैसे आई एम अ पाकिस्तानी तो मेरा क्या रोल होगा, या आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू या क्रिश्चियन, कुछ भी नेशनल जो भी आपका रिलीजन के हिसाब से आप जो भी हो उसमें आपका क्या रोल होगा। मतलब कि ग्रुप के हिसाब से आपके जो रोल्स होते हैं, या प्रोफेशन के हिसाब से, किसी भी ग्रुप से के लिहाज से उसको आपको वो मिल के बनती है आपकी आइडेंटिटी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है हाउ अ पर्सन थिंक और फील अबाउट देमसेल्व्स, कि इंसान जो अपने बारे में सोचता है, अपनी अच्छी बुरी बातें, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिटी है कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को कैसे देखते हो। हाउ अ पर्सन डिफाइन देमसेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स एंड सोसाइटी, सोसाइटी में आप अपने आप को क्या कैसे देखते हो, क्या क्या आपके रोल्स हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में इंसान का पर्सनल व्यू होता है। सोसाइटी
आइडेंटिटी में सोशल एंड कल्चरल रोल्स आ जाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, आई एम इनसाइड, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, आपके बिहेवियर्स आप कैसे हो, आपकी क्वालिटीज आपके फ्लॉज। आइडेंटिटी में हु आई एम टू अदर्स, मैं दूसरों के हिसाब से कैसा हूँ। फादर, एक मदर, एक बेटा, एक जो भी प्रोफेशन, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ मुस्लिम, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल इसकी है, जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपकी सिर्फ खूबियाँ खामियाँ ये सारी चीज़ें आती है, कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड केयरिंग। आइडेंटिटी में आ जाती है कि आप सोसाइटी के हिसाब से आपके रोल्स, स्टूडेंट, मुस्लिम, सिस्टर, फादर, ईटीसी जो भी हो। तो सेल्फ कॉन्स आइडेंटिटी जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक ब्रॉड फॉर्म है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी आ जाता है, आपके रोल्स, आपकी सेल्फ डेफिनेशन जो होती है। अच्छा जी, आइडेंटिटी डेवलप कब होती है? आइडेंटिटी डेवलप होती है एडोलसेंस में। एडोलसेंस रेफर टू द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एडोलसेंस वो टाइम होता है जब एक बच्चे बड़ा हो रहा होता है। खास तौर पे ये जो इट एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम एज 12 टू लेट टीन्स, मतलब 12 से ऑलमोस्ट 18 टू 19 ईयर। ये वाला जो टाइम होता है उसको कहते हैं एडोलसेंस। व्हेन फिजिकल ग्रोथ इज नियरली कंप्लीट, और इन इन जो जो ईयर्स होते हैं इसमें इंसान की फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। टीन एज जब खत्म होती है तो फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो आइडेंटिटी डेवलप कब होती है? एडोलसेंस में होती है। द साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन बिलीव दैट द मेजर टास्क कन्फ्रंटिंग द एडोलसेंस इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। एरिक एरिक्सन जो एक साइको एनालिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जो एडोलसेंस में सबसे ज़रूरी जो काम होता है कि इंसान में एक आइडेंटिटी आती है, उस टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, और वो मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें वो अपने आप को एनालाइज करता है। Ideally, by the early or mid 20s, people resolve their identity crisis so they can focus on other life goals. तो मिड 20, ऑलमोस्ट 25 26 तक जो है आइडेंटिटी, जो टाइम होता है कि बंदे को अपने गोल्स क्लियर नहीं होते, अपनी पर्सनैलिटी क्लियर नहीं होती कि उसने क्या बनना है, उसने ज़िंदगी में क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ क्लियर नहीं होती, वो टाइम उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ऑलमोस्ट मिड 20s, 25 26 तक इंसान को अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अपनी वैल्यूज़, अपने गोल्स, अपने कैरियर ओरिएंटेशन, कुछ भी, सब हर चीज़ें अपनी क्लियर हो जाती हैं, और उस टाइम को कहते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। तो आइडेंटिटी डेवलप कब होती है? एडोलसेंस में होती है। अ सक्सेसफुल आउटकम इज कॉल्ड आइडेंटिटी अचीवमेंट। A clear sense of who they are regarding sexuality, career direction and personal values, जब इंसान को अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आइडेंटिटी डेवलप होती है एडोलसेंस में। अब इसमें जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस और आइडेंटिटी अचीवमेंट, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, क्वेश्चनिंग अबाउट वन सेंस ऑफ सेल्फ। ये वो टाइम होता है जब बच्चों को अपने बारे में क्लियर नहीं होता। हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, हु डू आई बिलीव इन, मतलब मैंने कौन सी वैल्यूज़ फॉलो करनी है, वट डू आई वांट टू डू विद माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है, अपने मेरे रोल्स क्या क्या हैं। ये चीज़ें जब बच्चों को समझ नहीं होती उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ पर्सन, स्पेशली एडोलसेंस जो होते हैं और यंग एडल्ट्स जो होते हैं, एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, वो अपने रोल्स एक्सप्लोर करते हैं कि एक बेटे के हिसाब से मेरा क्या रोल है, एक भाई के हिसाब से मेरा क्या रोल है, मैंने अगर आगे डॉक्टर बनना है तो मेरा क्या रोल है। तो अपने रोल्स, अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यूज एंड बिलीव्स बट हैजेंट येट मेड फर्म कमिटमेंट्स। आइडेंटिटी क्राइसिस वो टाइम होता है जब इंसान एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीज़ों को जान रहा होता है। एग्जाम्पल आर टीन एजर जैसे होता है। और आइडेंटिटी क्राइसिस मोस्टली एडोलसेंस एज में ही होती है। आ टीन एज ट्राइंग डिफरेंट हॉबीज, एक टीनेजर है वो मुख्तलिफ हॉबीज चेक कर रहा है कि जी क्या उसको पसंद है क्या नहीं, चेंजिंग कैरियर गोल्स, वो बार बार अपने कैरियर चेंज करके चेक करेगा कि मतलब कौन सा कैरियर उसको सूट करता है। और क्वेश्चनिंग रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स, वो अपने रिलीजियस पे भी क्वेश्चनिंग वगैरह, मतलब देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने बिलीव्स को चेक करता है, अपने कैरियर से रिलेटेड, मतलब वो क्वेश्चनिंग करता है और एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। और ये जो टाइम होता है जब वो अनक्लियर होता है चीज़ों के बारे में, उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये मोस्टली एडोलसेंस में होता है।
उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी अचीवमेंट। आइडेंटिटी अचीवमेंट जब होती है, जब सारे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड हैज़ मेड क्लियर फर्म डिसीजन अबाउट हु दे आर एंड व्हाट दे वांट। जब इंसान को क्लियर हो जाता है कि वो कौन है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके सोसाइटी में क्या रोल्स हैं, और उसने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, तो उस टाइम को कहते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। दिस इज़ द मोस्ट मेच्योर स्टेज ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। The person has explored different options and chosen values, goals and beliefs that fit them. तो इस आइडेंटिटी अचीवमेंट जब होती है, जब इंसान अपने आप को के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और अपने कैरियर वगैरह को समझ लेता है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग फॉर एग्जांपल, after exploring several careers, a student decides that they truly want to be a psychologist or teacher or doctor, कुछ भी। कि अगर एक स्टूडेंट काफ़ी सारे चेक करता है कैरियर और फिर वो ये डिसाइड करता है कि उसने टीचर बनना है, तो फिर ये उसकी आइडेंटिटी अचीवमेंट है। मतलब उसने एक्सप्लोर कर लिया कि वो किस चीज़ में सबसे बेस्ट आ रहा है। तो आइडेंटिटी अचीवमेंट वो टाइम होता है जब इंसान के गोल्स और इंसान के डिसीजंस मतलब प्रॉपर डिसीजंस हो जाते हैं और अपने गोल्स क्लियर हो जाते हैं जब उसको। तो और आइडेंटिटी अचीवमेंट होती है वो 20s में हो जाती है, अर्ली 20s में हो जाती है। उसके बाद भी टाइम जा सकता है, लेकिन मोस्टली अर्ली 20 to 25 तक ये पीरियड हो जाता है अचीव। तो ये थी आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम इंशाल्लाह आइडेंटिटी की थेरी को भी पढ़ेंगे, मार्शिया की थेरी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।